हेलो बच्चों, तुम लोग को पढ़ा रहे थे क्लास 12 सॉल्यूशन, उसी को कंटिन्यू करते हैं। और पिछले वीडियो में बात किए थे किसके बारे में? मोलारिटी के बारे में। आज बात करते हैं मोलालिटी के बारे में। तो मोलारिटी देखने के बाद इसको देखना है मोलालिटी को, ठीक है? तो मोलालिटी, मोलालिटी लिट्टी चोखा जो स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ये कहता है कि 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, ये आपका क्या बताओ, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1000 ग्राम ऑफ क्या सॉल्वेंट में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डालेंगे, जो एनो मत पढ़ना, नो मत पढ़ना, नंबर है, नंबर ऑफ क्या मोल्स ऑफ सोल्यूट डालेंगे, तो उस सोल्यूट का कंसंट्रेशंस को हम मोलालिटी कहते हैं। तो क्या लिखोगे बताओ? कि लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट present in 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, या बोल सकते हो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट को हम क्या बोलते हैं? मोलालिटी बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम से क्या करते हैं? इसको डिनोट करते हैं। एंड द एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होता है? मोल क्या होता है? पर केजी या मोल केजी इनवर्स। लिख लो, लिखो। चलो इसको इरेज करते हैं, इरेज कर देते हैं। हाँ, इरेज हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? दैट इज स्मॉल एम इक्वल टू क्या बताओ? नंबर ऑफ, बोलो, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय क्या बताओ? मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में रहेगा 1000 से मल्टीप्लाई मत करना, लेकिन जब ग्राम में रहेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करना। क्यों? क्योंकि तुमको मालूम है कि 1 kg इक्वल टू कितना होता है रे? 1000 ग्राम होता है। तो इस तरह भी एक फार्मूला बन सकता है और करके, स्मॉल एम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या रे बबुआ? सोल्यूट बाय क्या हो? बताओ, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय क्या? 1000। और नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। जैसे तुमको लिख देगा यहाँ पर 2 ग्राम आपका क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या बताओ? गिवन मास, जो मास दिया है, गिवन मास बाय क्या? मोलिकुलर मास। और दोनों किस फॉर्म में रहेगा? ग्राम के फॉर्म में रहेगा। तो गिवन में कितना ग्राम बताओ? 2 ग्राम है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर मास कितना होता है? 40 होता है। निकाल लेना। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर 1 होता है। तो मोलिकुलर मास से मास को जोड़ते हैं। तो यहाँ क्या होता है? तो इसकी जगह पर सोडियम का मास 23, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16, एक हाइड्रोजन का मास कितना होगा? 1, जोड़ोगे तो 40 आएगा। लिख लो। चलो मिटाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर 1 मोल ऑफ सोल्यूट, ध्यान दो बढ़िया से, अगर 1 मोल ऑफ सोल्यूट, 1 मोल ऑफ
सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अगर 1 मोल सोल्यूट 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग 1 मोलल बोलते हैं, मोलल। क्या बोलते हैं हम लोग? 1 मोलल बोलते हैं। सिमिलरली अगर 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट, 2 मोल्स ऑफ क्या रे बाबू, सोल्यूट प्रेजेंट इन कहाँ बताओ, 1 kg ऑफ क्या, सॉल्वेंट, तो उसको हम लोग बोलते हैं 2 मोलल। लिख लो। अच्छा, एक चीज याद रखना कि जो मास होता है, मास जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या, टेम्परेचर। और मास का कौन बात करता है? मोलालिटी, मोलालिटी। दैट मीन्स अगर तुम टेम्परेचर को तुम, इसका मतलब बढ़ाना, इसका मतलब घटाना, टेम्परेचर को तुम अगर वेरी करोगे, घटाओगे या बढ़ाओगे तो मोलालिटी पर चेंज नहीं होगा। नोट चेंज इन मोलालिटी, मोलालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिख लो। मीन्स बोल सकते हो कि मोलालिटी जो है, मोलालिटी जो है इंडिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर होता है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। लिख लो। अब लिखो, इसके बाद बात करेंगे मोल फ्रैक्शंस के बारे में। चलो मिटा देते हैं ना, चलो रे बाबू। अब बात करते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शंस क्या होता है। मोल फ्रैक्शंस, मोल फ्रैक्शंस। देखो, फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है बाबू? फ्रैक्शंस का मतलब होता है रेशियो। क्या होता है? रेशियो। फ्रैक्शंस का मीन्स रेशियो। और जिसका भी रेशियो निकालते हैं वो आपका क्या होगा? यूनिट लेस, उसका यूनिट नहीं होता है। तो मोल फ्रैक्शंस का यूनिट नहीं होता है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आ सकता है किसका यूनिट नहीं होता, किसका नहीं होगा? मोल फ्रैक्शंस का। मोल फ्रैक्शंस क्या कहता है कि अगर एक सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में बताओ कि सॉल्यूट का मोल का क्या रेशियो है या सॉल्वेंट का मोल का क्या रेशियो है, उसी बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। और जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिखेंगे बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है। और मोल फ्रैक्शन को जो रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह के सिंबल से करते हैं, इस तरह से। इसको बोलते हैं CHI। इसको काय बोलो या चाय बोलो, तेरा मर्जी। कोई कोई एक्स ही बोल देते हैं, हम भी जनरली एक्स से बोलते हैं, लेकिन इसको चाय बोलते हैं या काय। ठीक है। तो अब सुनो, जैसे मान लेते हैं अगर एक्स ही बोलोगे तो कोई गलती नहीं होगा यार। मान लेते हैं ये आपका, इसके अंदर ये मान लो सॉल्वेंट कुछ नहीं, मतलब क्या, वाटर। वाटर क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। मान लो कुछ नहीं लिखा रहेगा, सॉल्वेंट वाटर मान लेना। और यहाँ पर सोल्यूट है, और तुमको मालूम है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलता है तो क्या बनता है रे बाबू? सॉल्यूशन बनता है। और तुमको मालूम है कि सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? जिसका नंबर ऑफ मोल सॉल्यूशन ज़्यादा होता है, और सोल्यूट जिसका नंबर ऑफ मोल्स कम होता है। और सोल्यूट हमेशा सॉल्वेंट में घुलेगा। चलो, तो मान लेते हैं इसका नंबर ऑफ मोल्स को हमने मान लिया Na सॉल्वेंट का, और इस सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स को हमने क्या मान लिया? Nb मान लिया। तो बोलेगा इस सॉल्यूशन में बता सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना है, इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या है। तो सॉल्यूशन में जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अगर निकाल रहे हैं मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए निकाल रहे हैं, मतलब किसका निकाल रहे हैं? सॉल्वेंट का निकाल रहे हैं। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर, मीन्स क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट
बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। कौन कौन सॉल्यूशन में? सॉल्वेंट भी और क्या सॉल्यूट भी है। क्या हो जाएगा? Na प्लस क्या हो जाएगा? Nb। Na क्या बताओ? Na इज द क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका है बाबू? बोलो नहीं यार, सॉल्वेंट का है। और Nb किसका है बताओ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका है बताओ? सॉल्यूट का। लिखो, अगर सिमिलरली हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन किसका निकालेंगे? बी का। तो मोल फ्रैक्शन बी किसका हो जाएगा? जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकाले उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर क्या हो जाएगा? एन बी बाई क्या हो जाएगा? एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। और दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। अगर 3 कंपोनेंट क्यों ना हो, 4 कंपोनेंट क्यों ना हो, सबका मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है? 1 होता है। डैट मीन्स आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन बी विल भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर यहाँ से मोल फ्रैक्शन बी निकालेंगे कितना होगा? 1 माइनस एक्स ए होगा। अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन ए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस क्या हो जाएगा? एक्स बी होगा। एक्स नहीं दे चाहे बोलो, एक्स ही बोल देते तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो। उसी तरह मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि आपका 3 कंपोनेंट है, तो याद रखना 3 कंपोनेंट रहे, 4 कंपोनेंट रहे, उसमें सॉल्वेंट एक ही होगा। सॉल्यूट अगर एक होता है तो उसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। सॉल्यूट 2 होगा तो क्या बोलते हैं? टर्शरी। सॉल्यूट 3 क्या बोलते हैं? क्वाइटनरी। तो हम मान लें टर्शरी बनाते हैं जिसमें सॉल्वेंट एक ही होगा, सब में सॉल्वेंट एक रहेगा। मान लें सॉल्वेंट इसमें वाटर है, इसका नंबर ऑफ मोल्स को हमने क्या माना? Na माना। इसमें 2 सॉल्यूट है, सॉल्यूट 1 एंड सॉल्यूट 2। इसको मान लिया B, इसको मान लिया C। और इसका नंबर ऑफ मोल्स Nb है, इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या है? Nc है। तो अगर इतना क्या है? टर्शरी सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूट है। तो अगर हमको इस सॉल्यूशन में हमको चाहिए ए का मोल फ्रैक्शन, मतलब सॉल्वेंट का, तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। कितना हो जाएगा? Na प्लस क्या हो जाएगा रे? Nb प्लस क्या हो जाएगा? Nc। अगर सिमिलरली हमको मोल फ्रैक्शन किसका चाहिए रे? बी का, तो क्या हो जाएगा बताओ? Nb बाय क्या? Na प्लस Nb प्लस क्या होगा रे? Nc होगा। हमको चाहिए मोल फ्रैक्शन किसका चाहिए? C का, क्या हो जाएगा? Nc बाय क्या? Na प्लस Nb प्लस क्या रे? Nc हो जाएगा। और सब का मोल फ्रैक्शन सम कितना होता है? 1 होगा। डैट मीन्स मोल फ्रैक्शंस ऑफ A, मोल फ्रैक्शंस ऑफ B एंड मोल C विल भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लिख लो। अब इसका डिफाइन कर देते हैं। चलो मिटाएं, मिटा देते हैं। तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो, या वीडियो रोक रोक के भी देख सकता है। चलो, मोल फ्रैक्शन का डिफाइन लिखो। इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। कौन कौन हो सकता है? आइदर सॉल्वेंट या क्या हो सकता है? सोल्यूट। इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स present in the solution। ठीक है। अच्छा, मोल फ्रैक्शन भी जो होता है, मोल फ्रैक्शंस भी होता है टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट होगा। क्यों? टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा क्यों? कि मोल भी कैसे निकालते भाई? गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। यहाँ भी तो मास आ रहा है ना, इसका मतलब मोल बढ़ेगा। सिंपली अगर मोल बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा। मतलब मोल जो होता है मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो लिख लो,
नेक्स्ट वीडियो में इस सब का न्यूमेरिकल बताएंगे, फिर बात करेंगे नॉर्मलिटी के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।